जी नमस्कार। आप पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़े हैं और ऊना के इस स्वां नदी के तट से मैं अपने सहयोगी विशाल सयाल के साथ सुरेंद्र शर्मा किस प्रकार से जो ये सर्दियां हैं और आपके लिए इन सर्दियों में क्या खास है। बरसात खत्म हो चुकी है, अब आपको बरसात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है क्योंकि बरसात आई, बहार आई और सब्जियां आई। तो ऐसा नहीं है, अब हर मौसम में तकनीक का आनंद उठाइए और इसी टेक्नोलॉजी ने बदला है आपका जीवन। हर किसी के जीवन में क्रांति आई है, यानी कि एक परिकल्पना थी कि बरसात आएगी तो आपको कद्दू मिलेगा, सदाबहार, घिया मिलेगा और दूसरी चीजें जितनी भी सब्जियां हैं। लेकिन अब जो जो तकनीक जो है वो बदली है, कृषि के नए नए जो है वो क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, उसका नतीजा है कि आपको हर मौसम में वो सब्जियां मिलेंगी जो किसी विशेष मौसम में हुआ करती थी। इसी प्रकार आपको दिखाएंगे किस तरीके से बड़े स्तर पर जो कद्दू का उत्पादन है वो ऊना में होने लगा है और मीलों मील फैले हुए ये खेत हैं जहां पर आपको इस तरीके से ये जो फसल है वो तैयार मिलेगी और किस तरीके से ये फसल तैयार होती है ये भी बताएंगे। बहरहाल ये तकनीक जो है और ये देखिए, ये विशेष प्रकार का कद्दू है और किस तरीके से तैयार हो रहा है आपकी रसोई तक पहुंचने के लिए। और न केवल इसे अपने तरीके से सांचे में ढाला गया है बल्कि इसका दूसरा रूप भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, फ्रेश और बिल्कुल यहाँ पे तरोताजा आपको ये चीजें मिलेंगी। ये ऊना है और ऊना का स्वां नदी का ये इनसाइड हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है और इसमें बड़े स्तर पर जो सब्जियों का ऑफ सीजन वेजिटेबल्स जो है वो तैयार होने लगी है। आपको दिखाएंगे ये अलग अलग किस्म का कद्दू, यानी आपको जो पसंद है वो खाइएगा। ये कृषि से जुड़ी हुई तकनीक है और इस तकनीक ने न केवल किसानों की इकोनॉमी में काफी परिवर्तन किया है बल्कि आपके रसोई का जायका भी बढ़ाया है। तो कैसे ये तैयार हो रहे हैं और इससे पहले कितनी मदद मिली है, क्या आपको इससे सुविधाएं हैं, किसानों की कितनी मेहनत है। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम पीर बख्श है जी। ये क्या बोलते हैं इस कद्दू को? इसको बोलते हैं जुगनी। जुगनी, हाँ। और एक गोल भी है वो चप्पन बोलते हैं। ये जुगनी है, वो चप्पन है। हाँ। इसका नाम जुगनी और चप्पन कैसे हुआ? ये तो हमें पता नहीं पता भाई। अच्छा, पुराना ही है, कंपनी वाले जान सकते इस बात को। अच्छा, जो बीज है उस पर ही जुगनी और चप्पन पैकेट पे लिखा होता है, मुझे क्या मालूम, मैं तो अनपढ़ आदमी यार। जी जी, उसी हाँ। पे पैकेट पे। हाँ। तो कब लगाते हैं इसको लगाते हैं यही 9 में 10 महीने में। अच्छा, 9 महीने में। और 1 महीने बाद तैयार हो जाता है या 1 महीने बाद तैयार कैसे जाएगा? 2 महीने लगेंगे हमसे। 2 महीने लगते हैं। अच्छा, तो अब जैसे ये तुड़ाई होगी तो रेट अच्छे मिल जाते हैं? नहीं, इसको पूछ नहीं रहा कोई। क्यों, क्या कारण है? क्या पता, इसको ऊना में पड़ा माल है, मालपुर भेजा वहां भी पड़ा माल है। इसको कोई पूछ नहीं रहा है। अच्छा, कोई वो नहीं ले रहा। इसी साल समस्या या पहले भी थी? पिछले साल भी थी, अब की भी है। अच्छा, अब की ज्यादा है। तो लागत ज्यादा है लेकिन पूछ नहीं रहा कोई ना। अच्छा, इसका कोई पता नहीं लगा कि क्यों पूछनी है इसकी? ये तो सभी सब्जी मद्दी पड़ी है ना। अच्छा। हाँ। तो है तो ये फ्रेश है बिल्कुल अच्छा, और इस पे स्प्रे भी नहीं होती? इसको खाता नहीं जल्दी कोई है। वो क्यों नहीं, क्या पता नहीं, जिससे कहो कहते बिकता ही नहीं है। ये आगे कहते कोई नहीं लेता आगे। तो मेहनत कितनी हो जाती है इसमें? अरे मेहनत मत पूछो, मेहनत बहुत तेरी है।
अच्छा, हाँ। खर्चा भी काफी होता होगा। खर्चा तो होएगा, जिसमें लगाओ जिसमें खर्चा तो होना होना है। इसके अलावा क्या क्या लगाते हैं? अब तैयारी हो रही है, क्या क्या लगेगा? इसके अलावा अब तुम्हें क्या बताएं, तैयारी देखो, नाली को जाए क्या क्या लगे क्या नहीं लगे, जी, क्या क्या बता सकते क्या हैं। बिजाई किस चीज की करोगे आप? अरे बिजाई तो हमें करेला बेचना है ना अभी। करेला हाँ और टमाटर। हाँ, अच्छा, और क्या काफी सब्जियां लगाते बस यही सब्जी है कि जमीन ही नहीं इतनी है, हैं? अच्छा, थोड़ी सी जमीन है। तो ये अप्रैल महीने तक तो हो जाता है ये? नहीं, गर्मी में हो ही जाएगी। अच्छा, गर्मियां पूरी हो हाँ। जाती हैं। जी, कितने लोग लगते हैं इस काम में? अरे इसलिए मत पूछो यार, हम तो लेबर भी लगती है, सब लगते हैं यहाँ पर, कोई अकेले एक आदमी बस की बात नहीं है। अच्छा, काफी खर्चा आता है। हाँ, खर्चा तो आएगा, जब लगाओगे तो खर्चा आएगा। जी, जी, हाँ। तो ये यहाँ पे ये कृषक हैं जिनका ये कहना है कि इतनी मेहनत के बावजूद ये जुगनी और चप्पन, यानी इनके नाम है, कंपनी ने दिए हैं, क्या इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है ये इन्हें भी नहीं पता। वर्षों से ये लगाते हैं, लेकिन ये देखिए, इनका कहना है कि बाजार में इनकी पूछ नहीं है और काफी और दिक्कत मार्केटिंग की है। अब क्यों नहीं पूछ रहा, आप देखिए कितना शानदार फ्रूट जो है वो आया है। और ये जो यहाँ पे जो किसान हैं, जो वर्षों से राई परिवार है, इनका कहना है कि मंडी की एक बहुत बड़ी समस्या है, कोई ज्यादा भाव इनको नहीं मिल रहे हैं जितनी इनकी लागत है। समस्या काफी बड़ी है और ये बिल्कुल फ्रेश जो है आपको मिलेगा, बिना स्प्रे के है, बिना किसी जो यहाँ पे कीटनाशक है उनका प्रयोग सर्दियों में आमतौर पर नहीं होता है। तो ऊना एक हब है ऑफ सीजन वेजिटेबल्स की। जैसे बात करेंगे, जब बरसात होती है यहाँ पे फ्लड होता है और हर जगह पानी ही पानी, तब ये तमाम जो सब्जियां हैं ये हिमाचल के ऊपरी के क्षेत्रों से, पहाड़ी के क्षेत्रों से आती हैं। जबकि जो ही बरसात थमती है त्यों ही यहाँ पे ऑफ सीजन वेजिटेबल्स का उत्पादन जो शुरू हो जाता है। दिक्कत यह है कि मार्केटिंग एक बड़ा ज्वलंत विषय है। आप देखिए, ये चप्पन कद्दू, इसका नाम है चप्पन, और जो लंबे वाला दूसरा है उसका नाम है जुगनी। तो ये ऐसे तुड़ाई ही इसकी होती है और किसान लगातार लगे हुए हैं। दिक्कत इनका कहना है कि मार्केटिंग जो है एक बड़ी समस्या है और इसी से वे परेशान है। जितनी लागत आती है, मेहनत होती है, उस हिसाब से इनको लाभ नहीं हो पाता है। और यदि इसकी डिमांड बाजार में बढ़े तो निश्चित रूप से ये मालामाल हो जाएंगे। लेकिन बड़ी समस्या यही है कि इनको इस तरीके से ये इतनी डिमांड इसकी नहीं है। हाल ही में बरसात जैसे अब खत्म हुई है, बरसात से काफी कद्दू बाजार में था, तो हो सकता है कि इसकी डिमांड इसीलिए कम हो। और आप देखेंगे एक एक जो प्लांट है उस पर कितने ज्यादा फ्रूट जो है वो आए हैं। ये जुगनी और चप्पन कद्दू इसका नाम है। कंपनी इसके बीज प्रोवाइड करती है और 2 महीने का ये प्रोसेस है जब इस पर फ्रूट आता है। ये बरसात खत्म होने के साथ ही इन का रोपण शुरू हो जाता है। और जहां हम अभी खड़े हैं ये स्वान नदी का भीतरी तट है, यानी यहाँ पे ये सामने आप रामपुर हुरोली पुल देख रहे हैं, इसी के साथ इनसाइड द स्वां रिवर ये पूरे का पूरा क्षेत्र जिसमें ऑफ सीजन वेजिटेबल्स का रोपण होता है। और अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान लगातार फील्ड में डटे हुए हैं। काफी मेहनत है, लेकिन इनका गिला है इन्हें कि जितने
मेहनत है उस हिसाब से इन्हें इसका जो रिवार्ड है वो नहीं मिल रहा है। आप भी देखिए, ये इसका नाम कद्दू का जुगनी, यानी जुगनी और चप्पन। ये देखिए कितना फ्रूट है, एक एक पे लगातार कई एक ही प्लांट पे कितना छोटा कद्दू का रूप देखिए किस तरीके से ये जो फ्रूट लग रहा है और बेल आकार में। तो ये बाजार तो पहुंच रहा है, लेकिन इसकी डिमांड जो है वो काफी कम है और आपको ये दिखाएंगे। ये देखिए कैसे ये एक ही जो पौधा है उस पे कितने अधिक जो है वो लगे हुए हैं। ऊना से आपको ये जुगनी और चप्पन कद्दू की ये किस्में हैं वो दिखा रहे हैं। ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, कुछ ही दिनों में मटर शुरू हो जाएगा, टमाटर शुरू होगा, शिमला मिर्च शुरू होगी और इसके साथ जितनी भी आपकी सब्जियां जो आपके रसोई तक पहुंचती हैं उनका उत्पादन ऊना जिला में शुरू हो जाएगा। तो ये काफी मेहनत का काम है। और दूसरी तरफ देखिएगा आप, आलू की जो यहाँ पे हार्वेस्टिंग है, आलू निकालने का काम लगातार जारी है पूरे देश भर में। भर की मंडियों में ऊना के आलू की धमक जो है वो है और मीलों मील फैला हुआ ये स्वान नदी का क्षेत्र इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड दोनों तरफ ये मौजूद हैं। और ये देखिए ये निकाल रहे हैं कद्दू और ये बाजार जाएगा, लेकिन इन्हें इस बात का थोड़ा गिला है कि मार्केट में जो दाम मिलने चाहिए, जो डिमांड आनी चाहिए, वो अभी नहीं है। ये देखिए कद्दू के ये दो रूप हैं जिनमें एक चप्पन है, जुगनी है और ये देखिए कितने दिन में तैयार हो जाता है ये हाँ, तीसरे दिन तुड़ाई होती है इसकी। तीसरे दिन तैयारी होती है जी हाँ जी, और फिर इन्हें मंडी भेजते हैं। मंडी बेचती है, तो गाड़ी आती है, खुद लेके जाते हैं? गाड़ी आती है। गाड़ी आती है। हाँ जी, तो डिमांड क्या है इसकी? इस वक्त तो 12-13 रुपये है। अच्छा, कम है? कम है, इस वक्त ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 20 रुपये होनी चाहिए। मेहनत काफी है, मेहनत ज्यादा है। तो कब जैसे लगाते हैं इसको? इसको आलू के साथ में लगाते हैं। अच्छा, 2 महीने की? 2 महीने में तैयार होता है। अच्छा, हाँ जी। और कीमत लागत काफी आती है इसकी। कितने लोग जो है लगातार इस काम में लगे होते हैं? इसको तो थोड़ा थोड़ा ही लगाते हैं, बाकी आलू का ज्यादा डिमांड है ना। अच्छा, आलू की? आलू लगता है ज्यादा करके, कद्दू थोड़ा बहुत ही लगाते हैं ये। अभी बरसात का कद्दू भी है इसलिए भी कम हो सकता है। हाँ जी, क्योंकि बरसात में लोगों हाँ के जी। घर में कद्दू होते हैं। तो ये देखिए ये किसान जो है वो तुड़ाई में लगे हैं जी। कद्दू का पता क्या, जी, ये 2 महीने में तैयार होता है, 2 महीने चलेगा, 4 महीने में खत्म हो जाएगा। 4 महीने में? हाँ जी, 2 महीने तुड़ाई, 2 महीने में तैयार होता है। तो इसकी अगर कीमत ठीक मिले तो? कीमत ठीक मिल जाए फिर तो सही रह जाता है काम। हाँ जी। तो इसके बाद अभी लगाएंगे और भी सब्जियां लगेंगी साइड बाई साइड? हाँ, इसके बाद करेला वगैरह, टमाटर, घिया, कद्दू सब लगेगा। सब लगेगा? हाँ, तरबूज वगैरह। तो गर्मियों तक जाएगा? वो गर्मियों में तैयार होगा जाके। जी जी। हाँ जी। तो ये तीसरे दिन इसकी तुड़ाई होती है और ये देखिए कैसे एक जो बेल है उस पर एक प्लांट है और उस पर देखिए एक तरफ तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ फ्लावर और तीसरी तरफ जो कद्दू का साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो रहा है। नाम है इसका चप्पन और ये लगातार किसानों की आर्थिकी बढ़ा रहे हैं। ऊना से पंजाब केसरी टीवी पर आपको दिखा रहे हैं कि आपकी रसोई का जायका किस तरीके से ये सब्जियां आप तक
पहुंच रही हैं बिना स्प्रे, और बेमौसमी सब्जियां हैं ये। कद्दू आमतौर पर बरसात की सब्जी हुआ करती थी, लेकिन तकनीक ने इसे बदल दिया है, चेंज कर दिया है तकनीक ने। टेक्नोलॉजी बड़ी है तो इसका लाभ किसानों को भी हुआ है, उपभोक्ताओं को भी हुआ है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए डिमांड्स जो हैं वो बढ़ने लगी है। तो इस तरीके से जिला ऊना और बेमौसमी फसलों की ये हब है। बात अगर दौलतपुर से पंजाब बॉर्डर संतोषगढ़ तक की करें तो करीब करीब जो ये हिस्सा है 60 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर ये चौड़ाई का स्वां नदी का क्षेत्र है। पूरी की पूरी अगर ऊना की इकोनॉमी है तो इसी ने बदली है। स्वां नदी का चैनलाइजेशन हुआ, 73 जो इसकी खड्डे हैं उनका चैनलाइजेशन हुआ, जो जमीन रिक्लेम हुई बाहर और अंदर, उसमें ये बेमौसमी सब्जियों और सबसे बड़ी आलू, ये जो कच्ची फसल है 2 महीने की, इसका जो ये उत्पादन है ऊना में हो रहा है और पूरे देश भर की मंडियों में ऊना के आलू की धमक है। तो एक इकोनॉमी जो है वो हिमाचल प्रदेश में ऊना जिला की इसी से बदली है। ये अलग बात है कि कई बार डिमांड कम होती है और रिस्क फैक्टर इज देयर। तो ये आपको बताया कि किस प्रकार से आलू की जो फसल है उसके साथ साथ ये कद्दू, घिया, करेला और तमाम प्रकार की जो फ्रेश वेजिटेबल्स है अब ऊना में उत्पादन इनका शुरू हो चुका है और देश भर की जो मंडियां हैं वहां पे पहुंचने का सिलसिला जारी है। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। स्वां नदी के तट से अपने सहयोगी विशाल श्याल के साथ में सुरेंद्र शर्मा।